बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई आपके लिए लेकर आ गया है सरसों के साग की रेसिपी। बड़ी मज़ेदार, बड़ी टेस्टी। और ये जो सरसों का साग होता है ना, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। हमारे घर में जो मसाले मौजूद होते हैं, 2-4 मसालों के साथ ये बन के तैयार होगा। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, मुर्ग मसल्लम की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े से मसाले और ऐसा मज़ेदार, ऐसा टेस्टी कि यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये साग बनता है। और जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आज से पहले इस तरह का साग आपने नहीं खाया, ऐसे कि जैसे मक्खन मलाई। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने साग है, साग मैंने 2.5 किलो लिया था और साग में मैंने 1 किलो पालक डाली है। 1 किलो पालक, 2.5 किलो साग। और साग को इस तरह से बारीक बारीक काटना है। आप जितना भी इससे मैक्सिमम बारीक काट सकें कोशिश करनी है कि आपने इसको बारीक बारीक काटना है। यहाँ पे मैंने 300 ml दूध लिया है। ये 1 पाव से 50 ml ज़्यादा होता है। कुटी हुई मिर्च ली है मैंने, 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। साबुत लाल मिर्च है, 10 पीस मैंने साबुत लाल मिर्चों के लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। मलाई है मेरे पास 3 टेबल स्पून। एक बड़ा प्याज काटा है मैंने। एक लहसुन मैंने छील कर रखा है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। ये जो मिर्चें और नमक होता है ये आप हस्बे जायका ले सकते हैं। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली में मैंने पहले से पानी डाला था और पानी गर्म करने के लिए रखा था। इस वक्त जो पतीली में मौजूद पानी है वो गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन गर्म है इतना कि ये इसमें आप हाथ नहीं डिप कर सकते, इतना गर्म पानी है ये। अब मैंने क्या करना है कि मैं साग इसमें डाल के और साग को 20 मिनट के लिए मैं बॉयल करूँगा। 20 मिनट साग बॉयल करने के बाद मैंने इसका पानी फेंक देना है और साग पानी में से अलग कर लेना है। फिर उसके बाद मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। तो अभी 20 मिनट साग को उबालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है। अभी हम साग इसमें डालते हैं। इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है। अब 20 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूंगा। 20 मिनट उबालने के बाद मैं साग को पानी से अलग कर दूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर मैं इसके बाद इसको प्रेशर कुकर में मुंतकिल कर दूंगा। इसका तबादला जो है वो प्रेशर कुकर में हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद। मैंने 20 मिनट साग को बॉईल कर लिया है। अब 20 मिनट के बाद मैंने क्या करना है कि साग को मैं पानी से अलग कर लूँगा। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर में 1.5 जग पानी डाल लिया है। ये जो हमारा आम शीशे का जग होता है, ये वाला 1.5 जग मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब ये साग मैं इधर से निकालूंगा और इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। पानी मैं कोशिश करूंगा कि इसका अच्छी तरह से निचड़ जाए और फिर मैं इस साग को इस प्रेशर कुकर में शामिल करूंगा। इसी तरह से जितना साग है इस सारे साग को मैं इसी तरह से निकालूंगा कि पानी इसका अच्छी तरह से निचड़ जाएगा और फिर मैं इसको प्रेशर कुकर में डालता जाऊंगा। साग को मैंने प्रेशर कुकर में सारा साग डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें क्या चीज़ें डालनी हैं। अब इसमें मैं एक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगा। नमक जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया था ये शामिल कर दूंगा। एक लहसुन जो छील के रखा था और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये इसमें शामिल कर दूंगा। इसको अभी थोड़ी देर मैं इसी तरह ढक्कन लगाए बगैर पकाऊंगा, क्योंकि तब तक जब तक साग होता है ना पानी ऊपर आना बंद हो जाएगा। जब अभी थोड़ी देर में ये ऊपर आना बंद हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारी सुई गैस स्लो आ रही थी तो मैंने प्रेशर कुकर लगाना था, लेकिन इस वक्त सुई गैस ठीक आ रही है। मैं प्रेशर कुकर नहीं लगाऊंगा। इसी तरह से मैं साग को गलाऊंगा। कितनी देर में हमारा साग गलेगा, साग गलने के बाद हम क्या चीज़ें करेंगे, किस तरह से इसको तड़का लगाएंगे, आपने वीडियो में एंड तक अपने भाई के साथ रहना है। साग में 1.5 जग पानी डालने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए बॉईल किया। 1 घंटे में हमारा साग अच्छे तरीके से गल जाता है। ये देखें
कि इसका पानी भी खुशक हो गया है, बस हल्का सा पानी इसमें रह गया है, बहुत थोड़ा सा। ये तकरीबन आधा कप पानी होगा, आधे से 1 कप पानी होगा। अब जब मैंने साग को ग्राइंड करना है तो मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी पानी में मेरा जो साग है वो अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। अब इस साग को मैं इस जग में डाल दूंगा। जब हम साग को ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे होते हैं तो हमने मशीन बहुत ज़्यादा नहीं चलानी होती, थोड़ी सी मशीन चलाएंगे तो उसमें हमारा साग ग्राइंड हो जाएगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो साग जो है वो हमारा पतला हो जाएगा, इसलिए हल्का सा ग्राइंड करना है इसको। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, 2 चम्मच वाइट आटा और 2 चम्मच कनक आटा, टोटल 4 चम्मच आटा है। आटा डाल के मैंने इसको ग्राइंड करना है। अभी थोड़ा सा आटा डालूंगा इसमें और इसको ग्राइंड करूंगा, क्योंकि अभी बाकी भी साग है तो उसमें भी मैंने आटा डालना है, इसलिए आधा इसमें और आधा जो बाकी साग है उसमें मैं डाल के ग्राइंड करूंगा। ये देखें, थोड़ी सी मैंने मशीन चलाई, साग नीचे से ग्राइंड हो गया। अब इसको मैं नीचे वाला ऊपर ले आऊंगा और ऊपर वाला साग इस चम्मच की मदद से मैं नीचे कर दूंगा। इस तरह से आपने भी साग को ग्राइंड करना है। ये देखें, साग को मैंने इस तरह से ग्राइंड किया है। ये देखें, इस तरह से साग को मैंने ग्राइंड कर लिया है। बाकी जितना साग है इसको भी मैं इस तरह से ग्राइंड करूंगा। ये देखें, ये वाला साग भी मैंने इसी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ मैंने क्या करना है कि तड़का दे के साग को भुनाई करनी है। तो तड़का किस तरह से देंगे और किस तरह से साग की भुनाई करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। एक पतीली में मैंने 5 चम्मच घी ले लिया है। साग जब हम पका रहे होते हैं, अगर आप घी डालें या ऑयल डालें, इसमें घी या ऑयल ज़्यादा ही डलता है। 5 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। इस 5 चम्मच घी में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। यहाँ पे अब मैं लहसुन अदरक के पेस्ट ब्राउन कर लूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, मैंने इसको 1 मिनट ब्राउन किया है। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगा, कुटी हुई मिर्च और साबुत लाल मिर्च। ये डालने के बाद इसमें मैं चम्मच फेर लूँगा। चम्मच फेरने के बाद साथ ही इसमें मैं साग शामिल कर दूंगा, लेकिन आपने एहतियात से शामिल करना है, क्योंकि ऑयल या घी गर्म होता है तो फिर इसकी छींटे पड़ने का डर होता है, इसलिए चूल्हा हल्का करके और एहतियात से आपने इसको डालना है। पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है और बाद में चाहे आप इसको एक साथ भी डाल सकते हैं। इधर अब थोड़ी देर मैं साग की भुनाई करूँगा। ऑयल में साग फ्राई भी हो जाएगा और इसकी भुनाई भी हो जाएगी। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि हमने इसमें क्या शामिल करना है। साग घी में डालने के बाद साग को मैंने 1 मिनट तक घी में फ्राई किया है, इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं ये दूध शामिल कर दूंगा, जो 300 ml मैंने दूध लिया था। दूध शामिल करने के बाद अब इसमें मैंने मलाई शामिल करनी है, लेकिन मलाई को मैं इस तरह से फेंट लूँगा, क्योंकि मलाई आपको पता है कि वो ज़रा अलग अलग होती है, डिवाइड होती है। तो इसको जब हम इस तरह से फेंट लेंगे तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा और फिर मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगा। अब इसकी मैं भुनाई अच्छे तरीके से कर लूँगा। ये देखें, इस वक्त इसका कलर इस तरह से है, दूध और मलाई इसमें नज़र आ रही है। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगा कि इसका किस तरह का कलर है और कितनी देर इसकी भुनाई करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साग की मैंने 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई की। भुनाई करने के बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे के इसको 1 मिनट के लिए रख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साग बन के तैयार हुआ है। इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साग बनकर तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सरसों का साग तैयार हुआ है। ये सरसों का साग ऐसे बनकर तैयार होता है कि जैसे मक्खन मलाई। इस तरह से अपने सूफी भाई के कहने पे साग बना के ट्राई करें और खाएं तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये साग बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।